2024 के लोकसभा इलेक्शन के लोकल सर्वे निकल के सामने आ चुका है। इस सर्वे को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए जनता का मूड क्या बन रहा है, देश का माहौल क्या बन रहा है। साथ ही साथ आप लोगों को हम ये भी बता दें, ये जो सर्वे किया गया है भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उसको लेकर और देश के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किया गया है। जो रिजल्ट निकल के सामने आए हैं वो चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर पल पल खबर आप तक मिलता रहे। आप लोगों को हम बता दें और देरी किए बिना सबसे पहले हम रिजल्ट ही बता दें। आप यहां पे देख सकते हैं हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य जिसका नाम है यूपी में 80 सीट है और यूपी को जो जीतेगा कहा जाता है कि मेनली कि सब कुछ जीतेगा वही। डट्समिन 2024 की दिल्ली की सत्ता में वही बैठेंगे। आप यहां पे देख सकते हैं यूपी में 80 सीट है, 80 से जो भी 40 या 45 सीट ले लेंगे सरकार उसकी बनेगी, लेकिन इस बार वहां पे माहौल टाइट है। 80 में से इंडिया गठबंधन को 35 सीट, एनडीए को 40 सीट, अदर के खाते में 5 सीट। ये अदर मायावती जी हैं। अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन के अलायंस में चले जाते हैं तो यहां पे बहुत ही शानदार परिवर्तन होने वाला है। अगर ऐसा ही हुआ जो रिजल्ट अभी दिख रहे हैं तो 100% 2024 की जो दिल्ली की सत्ता है वो बदल जाएंगे। हालांकि हम आपको बता दें कुछ लोगों का यह भी मानना है भारत न्याय यात्रा के तहत ये माहौल बन सकता है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 48 सीट है और 48 सीट में से इंडिया गठबंधन को 28 सीट और एनडीए को 18 सीट, अदर के खाते में 2 सीट। यहां पे सहानुभूति इस बार इंडिया गठबंधन के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार की। नीतीश कुमार की वजह से इंडिया गठबंधन के अलायंस को यहां पे 40 में से 25 सीट जीतने में कामयाब हो रहे हैं और एनडीए को 14 सीट जा रहे हैं, अदर के खाते में 1 सीट जा रहे हैं। ये जो अदर है ये भी इंडिया अलायंस में बाद में जा सकता है क्योंकि ये AIMIM की पार्टी का सीट है। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 39 सीट है। यहां पे इंडिया अलायंस को 23 सीट्स और इंडिया गठबंधन को 15 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट्स यहां पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात की जाए आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में 25 सीट है, इंडिया गठबंधन को 14 सीट, एनडीए को 10 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। तो आंध्र प्रदेश में भी इस बार माहौल चेंज लगता है कि होंगे। अब बात की जाए मध्य प्रदेश की। अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी वहां पे सरकार बनाई है। शिवराज सिंह चौहान को हटाने की वजह से वहां के एक नया परिवर्तन देखने को मिला है। 29 में से इंडिया गठबंधन को 15 सीट, एनडीए को 10 सीट, अदर के खाते में 4 सीट। तो मध्य प्रदेश में इस बार मैजिक होने वाला है क्योंकि वहां पे नाराजगी बहुत ही ज्यादा है शिवराज सिंह चौहान की वजह से। अब बात की जाए कर्नाटक की तो कर्नाटक में 28 सीट है और वहां पे कांग्रेस की सरकार है और इस बार परिवर्तन दिख रहे हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन 28 में से यहां पे खास करके 18 सीट जीत सकते हैं और एनडीए के खाते में 8 सीट, अदर के खाते में 2 सीट। अदर वाली जो सीट है वो इंडिया गठबंधन में जा सकती है। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में 28 सीट है। इस बार कहा जाता है कि गुजरात में शक्ति सिंह गोयल की वजह से परिवर्तन होने वाला है। इंडिया गठबंधन में 11 सीट, ये बहुत ही शानदार सीट है। एनडीए को 15 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। अगर गुजरात में 11 सीट जीत लिए तो 2024 का जो सत्ता है ना इट्स गारंटेड परिवर्तन हो जाएंगे अगर ये रिजल्ट सही हो जाते हैं तो। अब बात की जाए राजस्थान की। राजस्थान में 25 सीट है, इंडिया गठबंधन को 15 सीट, एनडीए को 10 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। तो राजस्थान में भी टाइट फाइट है लेकिन कांग्रेस यहां पे थोड़ा सा एज लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात की जाए उड़ीसा की। उड़ीसा में जो सर्वे निकल के सामने आया है वहां पे 21 सीट है, इंडिया गठबंधन को 15 सीट, एनडीए को 5 सीट। मतलब इस बार उड़ीसा फुल्ली कांग्रेस फतह करने में कामयाब होंगे। अब तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना में 17 सीट है, कांग्रेस की वहां पे मजबूत पकड़ है और 17 में से 17 सीट इस बार इंडिया गठबंधन जीतेंगे, दैट्स मीन कांग्रेस जीतेंगे। अब बात की जाए आसाम की तो आसाम में 14 सीट है, 14 में से 6 सीट इंडिया गठबंधन को, 4 सीट एनडीए को, अदर के खाते में 4 सीट। ये जो अदर्स है ये एनडीए के खाते में जा सकता। तो अगर अदर एनडीए में चला गया तो एनडीए यहां पे 8 सीट हो सकते हैं। मतलब आसाम इस बार कांग्रेस फतह नहीं कर सकता है। झारखंड 14 सीट है जहां पे इंडिया गठबंधन को 10 सीट, एनडीए को 4 सीट, अदर के खाते में 4 सीट। तो झारखंड भी इस बार कांग्रेस की झोली में जा सकते हैं क्योंकि वहां पे कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है।
पंजाब में आम आदमी का जलवा है और आम आदमी पार्टी की वजह से इंडिया अलायंस को 13 में से 13 सीट जीतने में कामयाब होंगे। एनडीए को 0, अदर के 0। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो 11 सीटें, 11 में से यहाँ पे इंडिया गठबंधन को 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 6 सीट, एनडीए को 5 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। तो छत्तीसगढ़ भले कांग्रेस हारे हैं लेकिन वहां पे जल्द परिवर्तन देखने को मिलेंगे, ऐसा मानना है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 10 सीट है और यहाँ पे मैच 50 है। 5 सीट इंडिया गठबंधन को, 5 सीट एनडीए गठबंधन को जा सकता है। अब आ जाता है दिल्ली में 7 सीट है। 7 में से आपको पता ही होगा इंडिया गठबंधन को 5 सीट मिल सकता है, क्योंकि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ रहे हैं, और भाजपा को 2 सीट। इस प्रकार से अगर हम देखा जाए पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो इंडिया गठबंधन को 300 से लेकर 310 सीट के आसपास मिल सकता है, और अगर इतना हो गया तो सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। और भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा यानी एनडीए के गठबंधन में 100 से लेकर 150 सीट जा सकती है, ऐसा अभी के रिजल्ट के या अभी के सर्वे के अनुसार बताया जाता है। लेकिन अब ये फाइनल रिजल्ट में कितना तब्दील होंगे, किसका मैजिक चलेगा, ये तो आने वाले वक्त ही बताएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ ग्राउंड रिपोर्ट की न्यूज पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 50,000 सब्सक्राइबर होंगे तो हम थोड़ा सा उनके जो मटेरियल है हम खरीदेंगे और आपको लेके जाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट पे। जय हिंद।